चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं। एसएमएस में आईपीडी की आधारशिला रखे जाने का कार्यक्रम चल रहा है। लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बना सकते हैं आयुष को इसमें कैसे जोड़ा जा सकता है। इसमें हम ऑलरेडी राजस्थान इसमें कार्य कर रहा है, लेकिन जैसा आपने सुझाव दिए सर, इसमें आगे और भी इसको बढ़ावा कैसे दिया जाए, हम इसमें डेफिनेटली कार्य करेंगे। डॉक्टर सरीन ने डॉक्टर हेली का एग्जाम्पल दिया। आज मैं उनकी प्रेजेंस में यहाँ बताना चाहूंगी कि ये खुद डॉक्टर हेली हैं। इनको मुझे दिल्ली में मौका मिला इनको नजदीक से देखने का, और मेरे लिए एक रोल मॉडल थे कि जिस तरह का डिसिप्लिन लाइफस्टाइल ये मेंटेन करते हैं, बहुत उसके लिए कमिटमेंट चाहिए अपने प्रोफेशन के प्रति कि सुबह सबसे पहले 6 या 6:30 के बीच में जिम पहुंच के 35 मिनट लगा के उसके बाद 365 के 365 दिन में ILBS हॉस्पिटल में जाके उसी मुस्कुराहट से, चाहे वो सुबह 9 बजे का समय हो या रात के 9 बजे का समय हो, मैंने डॉक्टर सरीन के चेहरे पे कभी किसी प्रकार की ऐसा चेहरा नहीं दिखा कि जिसमें ये लगे कि मैं थका हुआ हूं या मैं किसी व्यक्ति को देख नहीं पाऊंगा। मेरा अपना मानना है कि अपने आप में ये अद्भुत व्यक्ति हैं, इसीलिए आज वो जहां हैं वहां हैं। और जो आपने कहा कि डॉक्टर को एक जुनून और कमिटमेंट होना चाहिए, मैं आई कांट एग्री मोर विद व्हाट ही हैज सेड कि राजस्थान में, सर मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि राजस्थान में ये जुनून है, ये कमिटमेंट है, क्योंकि कोविड में ये नजर में आया जिस तरह का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड का प्रबंधन हुआ। सर हम उस समय दिल्ली में थे और राज्यों से भी संपर्क में थे। मैं ये अतिशयोक्ति नहीं होगी मेरे स्तर से ये कहना कि राजस्थान का कोविड प्रबंधन देश में सर्वश्रेष्ठ था। हम एक मैसेज करते थे सर, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ हो कि डॉक्टर सुधीर भंडारी हो, एक कॉल पे सर वो फोन उठता था। और मैंने अपने पिताजी को स्वयं जयपुर इलाज के लिए भेजा था क्योंकि दिल्ली में मुझे जगह नहीं मिल रही थी। एक एक कंफर्ट जो डॉक्टर्स राजस्थान में देते हैं, मैं नहीं समझती कि सर इतनी एक्सेसिबिलिटी, इतनी संवेदनशीलता शायद किसी और राज्य में होगी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है, और इसके लिए मैं पूरी मेडिकल जगत को बधाई देना चाहूंगी कि जिस प्रकार से उन्होंने, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस इन्वॉल्वमेंट के साथ ब्यूरोक्रेसी ने, डॉक्टर ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य किया, वो अपने आप में एक मॉडल था। और आज जिस तरह के नवाचार अभी तक लिए गए हैं अनुकरणीय है, और कुछ ही समय में राजस्थान पूरे देश के लिए जो आज भी है वो माना जाएगा। और जैसा सभी विभूतियों ने कहा कि उनकी बात को कितने ध्यान से सुन के उन सभी पे अमल करके माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे वो बजट घोषणा हो या अदरवाइज भी, उन पे अमल करते हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि राजस्थान सरकार की संवेदनशीलता मेडिकल विषय को लेके कितनी ज्यादा है। एक डॉक्टर सरीन ने बताया कि हमें निरोगी राजस्थान पे कार्य करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी ऑलरेडी निरोगी राजस्थान 2 की घोषणा की हुई है। और सर मैं बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने जब जिला कलेक्टर्स के साथ इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, शेयर किया, तो दो तीन कलेक्टर ने इसमें सर पहल की है, हनुमानगढ़ ने, बूंदी ने, कि वो अपने जिले को निरोगी जिला बना के दिखाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर, मैं उनके मॉडल को डॉक्टर सरीन के साथ डिस्कस करूंगी और उसमें उनके मार्गदर्शन में और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है उस पर हम अमल करेंगे। डॉक्टर शेट्टी ने, डॉक्टर त्रिहान ने, डॉक्टर गुलेरिया ने कई ऐसे बिंदु बताए और बहुत सहज तरीके से कि हमें नर्सिंग में क्या कार्य करना चाहिए, हमें एंड टू एंड सॉल्यूशन कैसे देना चाहिए, तो इस पे, और हमारा लाइफस्टाइल कैसे हेल्दी होना चाहिए। डॉक्टर शिव कुमार सरीन, वाइस चांसलर ILBS नई दिल्ली।
मान्यवर, आपका बहुत बहुत आभार। देश के सबसे बड़े भूभाग राजस्थान में जनता की सेहत का अहम जिम्मा और भौगोलिक विशालता के कारण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का चुनौतीपूर्ण दायित्व और इसका निर्वहन कर रहे हैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय श्रीमान प्रसादी लाल मीणा जी। आपसे आग्रह करते हैं आज के समारोह को कृपया आप संबोधित करें। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे वरिष्ठ साथी शहरी विकास मंत्री आदरणीय धारीवाल जी, महेश जोशी जी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी विधायकगण और हमारे विशेष अतिथि आए हुए, इनका कोविड में हमको बराबर स्वास्थ्य विभाग को मार्गदर्शन मिलता रहा, डॉक्टर गुलेरिया जी, शिव कुमार सरीन जी, देवी प्रसाद सेठी जी, नरेश त्रिहान जी, वीके पाल जी, मैं इनका हृदय से राजस्थान सरकार की ओर से, चिकित्सा विभाग की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उपस्थित सभी हमारे मुख्य सचिव महोदया, सभी अधिकारीगण, सभी उपस्थित प्रबुद्धजन, पूरे राजस्थान से आए हुए हमारे अन्य जनप्रतिनिधि, सभी मेडिकल कॉलेज के छात्र और छात्राएं, आज बहुत ही खुशी का दिन है राजस्थान के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी सौगात दी है जिस सौगात की बहुत दिनों से चर्चा थी कि एसएमएस मेडिकल हॉस्पिटल हमारा छोटा पड़ रहा है, बेड नहीं मिलते हैं और बहुत बड़ी समस्याएं हो गई थी। माननीय धारीवाल जी का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने, डॉक्टर सुधीर भंडारी ने, सबने मिलकर वित्त का जो प्रबंध किया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, धारीवाल जी ने, मैं उनका भी आप सबके सामने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने धन के लिए अपने सोर्स से जो व्यवस्था की, 500-600 करोड़ की करीब ये आईपीडी टावर बनेगा, 24 मंजिल का होगा और इसमें 1200 बेड होंगे और सब तरह की सुविधाएं होगी, सब तरह के बेड होंगे। अतिरिक्त हमको 1200 बेड मिलेंगे और तो और एयर एम्बुलेंस की भी यहाँ पर हेलीपोर्ट होगा ऊपर। अपने आप में देश में पहला इस तरह का ये टावर है, बन रहा है, जो हमारे लिए मुख्यमंत्री जी की सोच का परिणाम है। राजस्थान की जनता के लिए उन्होंने इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर विकसित की। ये सही बात है कि आपने पिछले कार्यकाल में फ्री दवाइयों की शुरुआत की थी और उसके बाद सरकार बदल गई थी, वो काम वही रह गया। उसके बाद दूसरे कार्यकाल में आपने निश्चित रूप से फ्री दवाइयाँ, फ्री जांच और गत वर्ष के 21-22 के बजट में आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना देकर राजस्थान के लोगों को जो नारा दिया था आपने कि निरोगी राजस्थान देखना चाहता हूं, हर आदमी निरोगी हो, पूरा प्रदेश मेरा निरोगी हो, उसी को लेकर 5 लाख तक का जो प्रावधान किया मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में, उसको बढ़ाकर आपने 10 लाख रुपए कर दिया। और तो और 1 अप्रैल 2022 से मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार जो बजट में प्रावधान किया, बजट में भाषण में जो कहा कि सारी आईपीडी, ओपीडी सारी फ्री, जितनी भी जांच होगी सारी फ्री, चाहे आपकी सीटी स्कैन हो, सोनोग्राफी हो, आपका जो भी बड़ी से बड़ी जांच हो, सारी की सारी सरकारी अस्पतालों में फ्री होगी। एक पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा और उसका पैसा अगर पीपीपी पार्टनरशिप को अगर सरकार अपने खाते से उसको पेमेंट करेगी, इस तरह की सुविधाएं हमको यहाँ पर मिली है, बहुत बड़ी सौगात। और ये टावर, आईपीडी टावर बनने के बाद राजस्थान में बहुत बड़ी एक तरह से यहाँ पर जो सुविधाएं थी उसका अभाव था, उसकी पूर्ति होगी। माननीय कोविड में हमारे सभी डॉक्टर साहिबान आए हैं, मैंने कई बार देखा है मुख्यमंत्री जी ने 400 से भी ज्यादा वीसी हेल्थ के समय में की, हर रोज वीसी, दिन में 2-2 बार वीसी। कोविड के समय जो हालात पैदा हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता को निरोगी रखा। जब दूसरी वैक्सीन का सवाल आया, भारत सरकार ने कहा कि हम धन्यवाद देता हूं कि वो बहुत बड़ी तादाद में आज इस लोकार्पण समारोह, शिलान्यास के समारोह में आज यहाँ पर उपस्थित हुए। भाइयों, आज
सही मायनों में देखा जाए तो एक नए युग की शुरुआत हो रही है। ये नया युग की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता से के फलस्वरूप आज ये जयपुर विश्व की पटल पर मेडिकल हब के रूप में विकसित हो रहा है, जहां पर निशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी योजना चालू की और इस योजना के माध्यम से प्रदेश के हर उस गरीब को जो कि अपना इलाज खुद नहीं करवा सकता था, 2 जून की रोटी भी बड़ी मेहनत से कमाता था और जब कभी बीमार पड़ता था तो या तो कर्जा लेकर के इलाज करवाता था और उसके घर वाले जो है वो भूख का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से ये योजना चालू हुई, वह व्यक्ति चिरंजीवी योजना के माध्यम से अपना निःशुल्क इलाज करवा रहा है। केंद्र सरकार में माफ करेंगे पाल साहब, मुझे केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना जिसमें कि निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाती है, वो सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए है, जबकि ये चिरंजीवी योजना सारे वर्गों के लिए है। अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, सबको निःशुल्क दवाइयां ही नहीं, सारे के सारे जितने भी आपके MRI क्या क्या होते हैं वो वगैरह वगैरह जो भी हैं, उन सब फ्री। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2020 और 2021 की बजट भाषण में डॉक्टर सुधीर भंडारी साहब और इनकी टीम ने मुख्यमंत्री जी से ये कहलवा दिया, जयपुर में एक IPD टावर बनेगा। IPD टावर की घोषणा हो गई, कई महीने गुजर गए। एक रोज भंडारी साहब बड़े चिंतित होकर के मेरे पास आए, तो मैंने रघु शर्मा जी को बुलाया। मैंने कहा इस IPD टावर का क्या करोगे? तो कुल मिला के हमारे पास तो सिर्फ 96 करोड़ रुपया है। 96 करोड़ रुपया है तो मैंने कहा बहुत है, तो सब कुछ है। मैंने भरतिया जी, अनूप भरतिया साहब जो रिनाउंड आर्किटेक्ट है, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा भंडारी साहब बड़े चिंतित है कि किस प्रकार से ये IPD टावर बनेगा। इन्होंने कहा मैं प्लान करता हूँ, और प्लान करते 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 कभी 300 करोड़, कभी 400 करोड़, कभी 500 करोड़ तक पहुंच गया वो प्लान। कहां से आएगा पैसा? मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मुख्यमंत्री जी ने कहा तुम जानो, तुम्हारा कामदार है, मेरी घोषणा है। मैंने कहा आपकी घोषणा है तो खाली नहीं जाएगी, ये बन के रहेगा। और नतीजा ये है कि इसके लिए पूरे पैसों का इंतजाम किसी भी प्रकार से हुआ, लेकिन हो गया। भाइयों, ये IPD टावर मंत्री प्रसाद मीणा जी, अन्य मंत्रिमंडल के सदस्यगण, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पाल साहब, डॉक्टर शिव सरीन जी, और हमारे कुछ साथी चले गए क्योंकि उनको जाना था, डॉक्टर नरेश त्रियान और देवी शेठी और रणदीप गुलेरिया जी, पर बड़े लोग जो आए हैं। जब इनकी चर्चा की गई तो ये सब व्यस्त थे। देवी शेठी जी के प्रोग्राम थे, पर उनका लगाव देखा आपने, इसलिए उन्होंने कहा मैं अवश्य आऊँगा। वो आए। रणदीप गुलेरिया जी की तो आज बर्थडे थी, तभी उन्होंने आना स्वीकार किया। और डॉक्टर नरेश त्रियान कह रहे थे उनकी डॉक्टर की बर्थडे, तो घर वाले मना कर रहे थे, तभी प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया। कहने का मतलब सभी लोग जो आए हैं, सलीम साहब तो हमारे अपने घर के हैं, और विजय पाल साहब को हमने कोरोना काल के अंदर पूरी तरह इनसे ब्रीफिंग लेते थे, कैसे राजस्थान में कोरोना प्रबंधन शानदार हो। नीति आयोग में पूरे देश के अंदर कोरोना के प्रबंधन के लिए ये इंचार्ज थे। मुझे खुशी है कि जैसा प्रोग्राम हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने, धारीवाल जी ने, डॉक्टर भंडारी जी ने, तमाम परिवार के सदस्यों ने जो स्वास्थ्य विभाग के हैं, वैभव गैलेजा हो चाहे वो हमारे साथी अन्य हो, सब ने जो बेड़ा उठाया
आप इतनी बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, ये बहुत ही मुबारक मौका वास्तव में। और ये सोच लो, पिछले कार्यकाल में हमने दवाएं फ्री करने की शुरू की थी जब समित शर्मा थे अधिकारी। मुझे खुशी है कि वो सोच आगे बढ़ी, दवाएं फ्री हुई, पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया कि किसी राज्य में दवाएं फ्री हो सकती है। टेस्ट फ्री किए, डायलिसिस हो या ब्लड टेस्ट हो, कई टेस्ट फ्री किए गए, संख्या बढ़ाते गए दवाओं की। और इस बार जो हमने सरकार बनते ही 2019 के अंदर निरोगी राजस्थान कंसेप्ट लेके डॉक्टर सेन साहब बैठे हैं, ये डॉक्टर देवी शेट्टी अपोलो हॉस्पिटल के मिस रेड्डी सब आए थे उस वक्त। और अच्छी लॉन्चिंग हुई कि प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन जरूरत क्यों पड़े, व्यक्ति बीमार नहीं पड़े, ये सोच होनी चाहिए बेसिक, जो पूरी दुनिया के अंदर सोच है। विभाग भी होते हैं अस्पतालों के अंदर, पर विभाग ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। तो हमने तय किया कि नहीं, कैसे हम लोग इसको शुरू करें। और कोरोना आ गया 4-5 महीने बाद में, तो काम रुक गया। अब मुझे खुशी है कि जो आईपीडी टावर के बारे में आपने सुना, जिस प्रकार से आपने हार्ट इंस्टीट्यूट बन रही है साथ में, उसके बारे में आपने सुना। अब एक प्रकार से एक मैसेज जाएगा प्रदेश में भी, देश के अंदर, क्योंकि कोरोना प्रबंधन है। मैं यहाँ जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, मेडिकल फैकल्टी के डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, अन्य कर्मचारी हो, सब लोग अब अतिथिगण बैठे हुए हैं। पूरे प्रदेशवासी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। धर्मगुरु हो, एनजीओ हो, पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता हो, हमने कोई राजनीति नहीं करी, कोशिश करी कोई भूखा नहीं सोए। आह्वान किया, मुझे घर है, राजस्थान वासियों ने उसको निभाया, सबने एक दूसरे की मदद करी। हमने पूरी तरह खजाना खोल दिया मेडिकल के लिए। एक व्यक्ति भी नहीं मरना चाहिए, कोशिश करो कोरोना के अंदर कोविड के अंदर। इसीलिए संख्या सीमित रही, शानदार प्रबंधन हुआ। प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी तारीफ करी। पाल साहब से हम संपर्क में थे, सरीन साहब, देवी शेट्टी जी, चैन साहब, इनको हम जोड़ते रहते थे वीसी के अंदर। करीब 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मैंने शासन किया उस वक्त में। अधिकांश तो किसी मेडिकल की थी, कोरोना की थी। तो एक राजस्थान अब ऐसी स्थिति में आ गया है। अब हमारे पड़ोस में कोई अहमदाबाद जाते हैं, कोई बॉम्बे, दिल्ली जाते हैं। अभी इस कोरोना काल में भी, उसके पहले भी, बाद में भी, अब हमारे चाहे यूपी के हो, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, दिल्ली तक के लोग आते हैं यहाँ पर, कोई मना नहीं है यहाँ पर। और ये चेंज योजना जो एक अभिनव प्रयोग समझ लीजिए आप। मैं भी पाल साहब कह रहा था कि आप प्रधानमंत्री से बात भी करें कि एक मुश्किल से मेरे ख्याल से 2-3 भी नहीं होगा आबादी देश की जिसको मिलता है आयुष्मान भारत का लाभ। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है, मैं भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा कि आप पूरे देशवासियों के लिए लागू करें चिरंजीवी योजना की तरह, जिससे कि सबको फायदा मिले। क्योंकि आज जमाना जो है ये सोशल सिक्योरिटी है। हम राइट टू हेल्थ का बिल ला रहे हैं असेंबली के अंदर, स्वास्थ्य का अधिकार कानून ला रहे हैं। स्वास्थ्य का अधिकार हर व्यक्ति का अधिकार हो पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर, ये हमारी सोच है। जमाना 21st सेंचुरी आ गई। राजीव गांधी ने कहा उसमें प्रवेश करो। आज मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवाएं, कितनी क्रांति हो गई है। दुनिया के विकसित राष्ट्रों में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इटली, सब जगह सोशल सिक्योरिटी है। बुजुर्गों को भी है, बेरोजगारों को भी है, निस्सज्जनों को भी है, विधवाओं को भी है। हम चाहते हैं अब देश के अंदर समय आ गया है सबके लिए सोशल सिक्योरिटी हो। और आईपीडी टावर बनेगा, मशीनें लगेगी,
खाली मशीन नहीं बनेगा, उसमें इंसान काम करेगा, इंसान काम करे मजदूर के रूप में। और जो बूढ़ा हो जाता है वो आदमी, कोई सिक्योरिटी नहीं उसकी, तो आप कल्पना कीजिए क्या बीतती उसके परिवार में, पर खुद पे, उसके सही काम करता नहीं है, उसको सोशल सिक्योरिटी मिले, जिंदगी जिंदा रहता था। अब ये मामूली पेंशन देते हैं उनको, उससे खुश रहता है, प्रॉपर पेंशन सोशल सिक्योरिटी मिले। और यही सोच के हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर ये कंसेप्ट आगे बढ़े। मेडिकल में हमने बढ़ा दिया है, ये सोशल सिक्योरिटी बहुत मजबूती के साथ लागू हो रही है, जिसमें 10 लाख तक का तो है ही है। भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है, इसी केंद्रीय योजना के अंदर 5 लाख का बीमा अपना भी हो गया उसका, जिसकी मृत्यु हो जाती है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा प्रदेशवासियों से, आपके गरीब तक बात पहुंचाओ। गरीब है, अनपढ़ है, बात पहुंचती नहीं गई बात। तो इस प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि 1,33,00,000 परिवार है राजस्थान के अंदर, सबके चिरंजीवी योजना लागू होगी सबके लिए, और सबके लिए 10 लाख का इलाज फ्री, कैशलेस है। और एक और काम किया हमने, आईपीडी ओपीडी, अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, अस्पताल में जाओ सरकारी, बाहर आओ, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। चिरंजीवी योजना तो पूरे देश भर में लागू हो रही है हमारी ये आपके कर्मचारियों के लिए, जैसे सीजीएचएस है दिल्ली में, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, मेंबर पार्लियामेंट के लिए, चाहे वो भूतपूर्व हो या चाहे वो सिटिंग हो, उनको कार्ड मिलता है सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज का, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज का, सीजीएचएस का, कई इलाज करवा सकता है वो। मैंने 60,000 रुपये देके कार्ड बनवाया मेरा, जब मैं एमपी था, क्योंकि कम से कम जिंदगी में तकलीफ नहीं आएगी इलाज की। वही कार्ड हमने बनवा दिया है राजस्थान के कर्मचारियों के लिए, सबके लिए, अब उनको तकलीफ नहीं आएगी। एक जो मैंने ओपीएस लागू किया अभी, ओल्ड एज पेंशन योजना, प्योरली मानवीय दृष्टिकोण से किया। एक कर्मचारी अधिकारी है, हम कई बार उसको शिकायत भी करते हैं, काम नहीं किया मेरा, काम रोक दिया, सब शिकायत होती है, तब भी वो 35-40 साल से सेवा करता प्रदेश की। अगर उसके दिल में इनसिक्योरिटी रहेगी, पता नहीं रिटायरमेंट के बाद में मेरे पेंशन मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, क्योंकि नई पेंशन योजना में पैसा 10% करता था, सरकार का भी करता था, जमा होता था और डिपॉजिट होता था शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर। अब शेयर मार्केट तो ऊपर नीचे होते रहते हैं कई कारणों से, आर्थिक मंदी आ गई तो कम हो गया, यूक्रेन का युद्ध हो गया तो कम हो गया, तो उस वक्त पता नहीं क्या स्थिति रहती है, कितनी पहले मिलेगी तो पता नहीं। आज हमने ओल्ड एज पेंशन लागू की, पूरे देश में उसका स्वागत हो रहा है। इसी प्रकार से हेल्थ सर्विसेज को डॉक्टर सिंह साहब कल रात में बात हो रही थी कि कॉलेज के अंदर वार्षिका शायद करने जा रही है, हेल्थ को लेके पाठ्यक्रम शुरू कर रही है। कल हमने बात की आप पर, मैंने एसीएस एजुकेशन को कहा है रात को ही, कि आप स्कीम बनाओ, प्राइमरी से ही हेल्थ एजुकेशन साथ में हो, हर लेवल के साथ में हो। अगर बच्चे से लगा के बड़े तक ध्यान रखेंगे अपने स्वास्थ्य का, तो कई लोग बीमार भी नहीं पड़ेंगे। अभी आप देखा मास्क लगाया, घरों बंद रहे, तो ऑक्सीजन तो कम होगा अलग बात है, परंतु टीबी की रोग है वो कम हो गई, अस्थमा कम हो गया, क्योंकि जब मास्क लगा हुआ था, घर में बैठा रहना पड़ा, प्रदूषण कम फैला प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, तो सतही रोग कहीं नहीं हुए उनको। कहने का मतलब बीमारी का और पर्यावरण का बहुत बड़ा संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। तो ये तमाम काम हो जाते, राजस्थान एक मॉडल बने देश के अंदर, जहाँ पर पाठ्यक्रम भी हो बच्चों से, सारी सुविधाएं हो, अच्छी अच्छी मशीनरी हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, उसको टिकी हो। और इसीलिए आप देखिएगा ये 500 करोड़ से ज्यादा की है, और आपके ये इंस्टीट्यूट ऑफ टॉपिकल एंड वायरोलॉजी लैब बन रही है पुणे, और एक पुणे में है और एक कलकत्ता के अंदर, दोनों को मिला करके हम बना रहे हैं टॉपिकल भी और बायोलॉजी की भी।
130 करोड़ रुपए लगेंगे। सारी रिसर्च, सारी जांचें, कौन सी तरह का कोविड आ गया है, कोविड बदलता रहता। अभी हम बात कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मास्क लगाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इस पर अब छूट देनी चाहिए। पर आज इंग्लैंड के अंदर भी स्थिति बिगड़ती गई, अभी अमेरिका में बिगड़ती गई वापिस। पता नहीं लगता क्या स्थिति बनती है। ये जो इतनी लैब बन रही है बहुत कुछ कोटि की होगी, इसका हमें लाभ मिलेगा। जैसे अभी हमने लैब लगाई तो जो कोविड की सीक्वेंसिंग होती है मालूम पड़ता था किस तरह का ये वेरिएंट आया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दूसरी लैब में जो हम तड़पे हैं ऑक्सीजन को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, हाहाकार मर गया ऑक्सीजन को लेकर। ऑक्सीजन का मतलब जान जा रही है। अब देखो अस्पताल दिल्ली के अंदर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 15 मिनट की होते थे, 5 मिनट की खत्म हुई, 30 लोग मर गए अस्पताल के अंदर। वो मालिक साहब रोने लग गया टीवी के अंदर, मैं क्या करूं, ऑक्सीजन खत्म हो गई मेरे वहां। ऐसे कई किस्से हुए कर्नाटका के अंदर और जगह भी। हमने रात दिन एक करके हमने व्यवस्था करी जिससे कि राजस्थान में ऑक्सीजन के लिए एक आदमी की मृत्यु नहीं हो। दवाइयां कम हो गई, हमने चार्टर प्लेन किया, बॉम्बे भेजा। 1 दिन की देरी क्यों हो, टाइम पे आके दवाइयां। हमने 40,000 रुपए के इंजेक्शन फ्री लगाए, यहाँ पर 10,000 के इंजेक्शन फ्री लगाए, सब फ्री इलाज किया। बाहर के लोग आके इलाज करवा रहे थे यहाँ पे। तो हमारी सोच है कि आगे और मजबूत करेंगे इसको, हेल्थ को। उसी रूप में हम चाहते हैं कि ये जो आईपीडी टावर बन रहा है, आप समझ सकते हो कि इसको बनने के बाद में और बड़ी सुविधाएं मिलेगी, उसका लाभ मिलेगा सबको। और मैं चाहता हूं कि इसी रूप में हम मेडिकल के अंदर कम से कम आगे बढ़े। मुझे याद है जब मैं 40 साल पहले मेंबर पार्लियामेंट बना था, उस वक्त मैंने मुझे किसी साइंटिस्ट ने एडवाइस किया कि जोधपुर में डेजर्ट मेडिसिन इंस्टीट्यूट बननी चाहिए। नई बात थी, हमने शुरुआत करी, 2, 4, 5 साल लगे, आखिर में डेजर्ट मेडिसिन सेंटर बना जोधपुर में। आज स्वाइन फ्लू आया था अभी 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, जब कई लोग मर गए थे कोविड की तरह, स्वाइन फ्लू मर गए थे रोज आप देखते थे कि डाटा कितना आ रहे हैं। उस वक्त में वो डेजर्ट मेडिसिन सेंटर भी काम आया जांचा करने के लिए। बहुत टाइम लगता, दिल्ली भेजो सैंपल, पुणे भेजो। हमारे 0 फैसिलिटी थी, हमने 0 से लगा के 1.5 लाख सैंपल एक दिन में आरटीपीसीआर कर सकते राजस्थान के अंदर। ये अपनी कैपेसिटी पैदा करते राजस्थान के अंदर। इसलिए हमारे शानदार प्रबंध हुआ, भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में, दुनिया में उसकी तारीफ हुई। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप 538 करोड़ का आपका ये आईपीडी टावर है, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो बन रही है वो 50 करोड़ की है। इसी प्रकार से अभी धारीवाल जी, क्योंकि वाणी पीढ़ी के नेता भी हैं, जानते हैं कि घोषणा मुख्यमंत्री से करवाओ, खुद भी नहीं करता। पुरानी पीढ़ी में नई पीढ़ी में फर्क होता है। इन्होंने क्या किया, आइडिया इनका कि जयपुर बढ़ रहा है तो चारों ओर 4 सैटेलाइट अस्पताल बने जयपुर के अंदर। 4 पार्किंग की जगह नहीं है, एसएमएस में पार्किंग बने। 50 करोड़ तो पार्किंग का और 100 करोड़ हो गए 4 हॉस्पिटल सैटेलाइट का बाहरी इलाकों में। चारों मीडियम गांव के लोग आएंगे तो वहीं इलाज हो जाए, भीड़ कम हो एसएमएस के अंदर। इनकी सोच है और पैसे का जुगाड़ यही करेंगे। मुझे तो खाली घोषणा करने का कहा है, तो मैं घोषणा कर रहा हूं। और ये प्रभारी मंत्री भी है जयपुर के, हमारे मंत्री के रूप में। महाराष्ट्र के अंदर प्रभारी मंत्री कहते पालक मंत्री, जो पालता है। ये जिम्मेवारी भी है जयपुर के विकास में, इसकी भागीदारी हो। मैं जोशी जी सब बैठे हैं जयपुर के लोग, ये सब इनके साथ में चर्चाएं करें और क्या कर सकते हैं ध्यान रखें। राइट टू हेल्थ मैंने कहा आपको कानून बनाएंगे हम लोग और सुविधा देंगे। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आई है डॉक्टर के रूप में, हमने खूब इनका सेवाएं ली है कोरोना काल के अंदर। टेलीफोन से, वीसी से, पॉल साहब को तो हम लोग तंग करते रहते थे। तो मैं समझता हूं कि आज का दिन आप जो आए हो, आप सबको गौरव भी होना चाहिए
हम उस दिन मौजूद थे जब वहां पर आईपीडी टावर का शिलान्यास हुआ था। बड़े बड़े विभूति आई थी, आपको घर होना चाहिए और पूरे प्रदेश को घर होगा। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ इतने कहने जो जो सुझाव दिए एक्सपर्ट ने, इन्होंने देवी शेट्टी ने कहा 100 जहां पर बेड हो वह खुल जाना चाहिए एक नर्सिंग कॉलेज। अभी हमने हर जिले में मैंने सरकारी नर्सिंग कॉलेज की घोषणा कर दी है, 8-10 को मंजूरी कर दी है। अच्छा सुझाव है और इसको आगे बढ़ाएंगे। प्राइवेट सेक्टर का लोग मैंने किया था 20 साल पहले जब मैं सीएम बना। अब उसके बाद मेडिकल कॉलेजेज, नर्सिंग कॉलेजेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेज, सब कॉलेज आने लगी। पहले हमारे बच्चे आते थे पूना में या महाराष्ट्र में, कर्नाटका के अंदर, और वो नौबत बहुत कम हो गए। यूक्रेन से बच्चे गए बेचारा भी, राजस्थान के बच्चे मिलता भी, वो तकलीफ हो गई है। हमने भारत सरकार को भी लिखा है और 5 साल बैठे हुए हैं भारत सरकार के प्रतिनिधि जो नीति आयोग के मेंबर होना बहुत बड़ी बात है। उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यूक्रेन के आए हुए बच्चे जो है वो तड़प रहे हैं, मिलते हैं हम लोगों से जन सुनवाई के अंदर, कहते हैं हमारा भविष्य क्या होगा। कोई रास्ता ऐसा निकले, आप ICMR से कहीं एग्जामिन करवाएं, आखिर में उनका भविष्य क्या होगा, ये हमें चिंता हम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ भारत सरकार को उनको रास्ता जिस प्रकार उनको शिफ्ट किया है, युद्ध चल रहा हो, बाहर चल रहा हो, उसके बाद भी हमारे बच्चे पहुंच सके। मैंने 5 साल बच्चों से बात भी की थी यूक्रेन के अंदर, बहुत ही आंखों आंसू आए थे और चिंताग्रस्त थे। आए बच्चे यहाँ पर, अब आने के बाद उनकी चिंता भविष्य की लग गई है। कोरोना ने बहुत बड़ा धक्का दिया है, बच्चे स्कूल जा नहीं पाए, ऑनलाइन क्लासें चलती रही, उसमें कई तरह की कमी भी रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस प्रोग्राम के बाद में SMS ने, डॉक्टर भंडारी और उनकी पूरी टीम ने अच्छा नाम पैदा किया है। पिछले जब से दवाएं फ्री किए तब से ही एम्स के इक्वल टू आ गया ये अस्पताल। मरीजों की संख्या के आधार पर भी इलाज शानदार हो रहा है। अब IP टावर पर क्या और ये अपना प्रतिशत बढ़ा रहा है। और कोरोना काल के अंदर ये डॉक्टर भंडारी रात को 2, 2.5, 3 बजे तक तो रोज RUHS में चक्कर ही लगाते रहते थे एक मरीज के पास में। हमने कोई प्रबंधन में डॉक्टर ने, नर्सेज ने कोई कमी नहीं रखी। देखो हर व्यक्ति ने सहयोग किया, तब जाकर के आज राजस्थान गवर्नमेंट की प्रतिष्ठा बनी, अच्छा प्रबंधन किया हमें सुनने को मिलता है। इसलिए मैं यही बात कहता हुआ, डॉक्टर पाल बैठे हुए हैं, सहीन साहब बैठे हुए हैं, मैं आपको आपका शुक्रिया अदा करूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप लगातार आते रहें। जब कोई मौका लगे राजस्थान के अंदर, जो सुझाव आपके होंगे, भारत सरकार के होंगे, हम चाहेंगे कि मेडिकल सेक्टर में हम आगे बढ़ के उनको पूरा करें। जैसे इसकी मनी यूपी गवर्नमेंट में नए मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए। NDA गवर्नमेंट ने तो स्कीम को बंद नहीं किया, लागू रखा, आगे लागू रखा। हमसे जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई, सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमने वक्त पे दी। तो मैं 33 में से, जिले 33 है और 30 जगह हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, क्योंकि हमने बहुत होशियारी दिखाई। होशियारी दिखानी पड़ती भारत सरकार के सामने, तब जाकर के टाइमली आपको मंजूरी मिल जाती है। वो भी हमने किया। हम चाहते हैं राजस्थान में हर गांव में ढाणी तक में व्यक्ति सुखी रहे, परिवार खुशहाल बने। हम लोग क्या किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं गांव तक पहुंचे, सब सेंटर, CHC, PHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उप स्वास्थ्य केंद्र, कोई कमी नहीं रख रहे। मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, वेलनेस सेंटर खोल रहे हैं। सब तरीके से राजस्थान में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रदेशवासियों के, आप सबके आशीर्वाद से हमारे इस मिशन में हम लोग कामयाब होंगे। यही बात कहता हुआ लास्ट बात ये कहना चाहूंगा, महिलाओं का सशक्तिकरण। इसलिए हमने जो केंद्रीय योजना बनाई है, उसके अंदर हमने तमाम जो है 1,33,000 परिवारों को ये केंद्रीय योजना लागू हुई, सबके लिए हो गई प्रदेशवासियों में। ये भी कह दिया गया है, कोई भूल चूक में कार्ड नहीं बनवा पाए, अस्पताल में भर्ती हो गया, कलेक्टर को अधिकार दे दिया गया कि तुम उसका इलाज फ्री करवाओ और बाद में कार्ड बनवा दो उसका।
और लास्ट में उन महिलाओं को 1,33,00,000 महिलाओं को सबको स्मार्ट मोबाइल फोन दे रहे हैं। हम लोग स्मार्ट मोबाइल फोन दे रहे हैं, जिससे कि वो कोई भी प्रॉब्लम हो, है संबंधित हो और कोई हो, तो जो अपने यहाँ सिस्टम बना हुआ IT बेस 181 का बना हुआ है, या कहीं बात करनी हो मेडिकल के संबंध में बात कर सकती है। ये स्कीम में हमने डाल दिया है। तमाम तरह से हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई कमी नहीं रहे। और कोई सुझाव देगी पब्लिक, तो मैं चाहूंगा कि उनको हम कैसे लागू करें, ये हमारा प्रयास रहेगा। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सब पधारे, है आपका धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आभार मान्यवर। हमारे प्रदेश के मुखिया का उद्बोधन के लिए आज के समारोह IPD टावर और हृदय रोग संस्थान के शिलान्यास समारोह में अब समय है मंचस्थ अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने का। उसमें सबसे पहले डॉक्टर सुधीर भंडारी और मैडम शिवांगी स्वर्णकार, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन, आपसे आग्रह, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज के समारोह का ये मेमेंटो भेंट करें। डॉक्टर विजय सरदाना जी, माननीय UDH मिनिस्टर के लिए आग्रह डॉक्टर विजय सरदाना जी से। डॉक्टर SS राठौर, डॉक्टर विजय सरदाना जी ऑनरेबल UDH मिनिस्टर को, डॉक्टर SS राठौर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को ये मेमेंटो भेंट करेंगे। डॉक्टर पवन कुमार माननीय जलदाय मंत्री महेश जोशी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। पुनः आग्रह डॉक्टर सुधीर भंडारी जी से आप माननीय ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी को ये मेमेंटो भेंट करें। डॉक्टर लाखन पोसवाल माननीय मंत्री महोदय श्रीमान राजेंद्र सिंह गुढ़ा जी को आज के समारोह का स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। डॉक्टर लाखन पोसवाल, डॉक्टर अमरजीत मेहता माननीय गृह राज्य मंत्री श्रीमान राजेंद्र यादव जी को मेमेंटो भेंट करेंगे। डॉक्टर RK आसेरा, डॉक्टर RK आसेरी माननीय जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्रीमान अर्जुन सिंह बामनिया जी को आज के समारोह का स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे।